एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि उस लड़के के पास में पैसे नहीं थे। उसने अपने घर में ढूंढा तो मुश्किल से 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा समझ नहीं पा रहा था, क्या करे। दोस्तों से उधार भी ले रखी थी पहले से, उन्हें दिया भी नहीं और मांगेंगे तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े जो थे अच्छे वाले उन्हें पहनकर अपने कागजात लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो जरूर कर लूँगा। ऊपर वाले को धन्यवाद भी दे रहा था और पूछ भी रहा था क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कोई ना कोई जान पहचान का जरूर मिल जाएगा। आज लिफ्ट मिल जाएगी और पहुंच जाऊंगा, इंटरव्यू देके आ जाएंगे। लेकिन जब वह बस स्टैंड पहुंचा तो उसको कोई जान पहचान का नहीं मिला। बस में चढ़ने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके पास तो कोई भी पैसे नहीं थे। लड़का परेशान, उदास, निराश वापस बस स्टैंड से बाहर आ गया। आकर के देखता है कि पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से ही जाकर के मांग लेता हूँ। लड़का पहुँचता है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अंदर पहुँचता है, जाकर के प्रणाम करता है और बोलता है अब आप ही बचा सकते हैं मुझे इस समस्या से। उसके बाद उतर करके सीढ़ियों पर जूता बांध रहा था और जूते पहन रहा था तो देखता है पास में एक फकीर बैठे हुए हैं और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे हैं। वह फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है वाह कमाल देखो भगवान की, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं। फकीर यह सब समझ जाता है और वह पूछता है क्या हो गया, कोई परेशानी है? कोई परेशानी में हो तो मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। वह लड़का बोलता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद तो मांग कर के कमा रहे हो। तो फकीर कहता है नहीं, मैं मांग कर नहीं कमा रहा हूँ। इस मंदिर में जो आता है वह इसलिए नहीं दे करके जा रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, बल्कि वह इसलिए दे करके जा रहा है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम बताओ बात क्या है। लड़का बताता है इंटरव्यू देने के लिए जाना है, 500 रुपये कम से कम चाहिए। फकीर कहता है मुझसे पैसे ले लो, मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ना मुँह है, मैं तो एक टाइम खाना खाता हूँ, बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, बाकी पैसे मैं खुद जाकर के शाम में मंदिर के दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का उस फकीर की बातों पर विश्वास कर लेता है और उसके पैसे ले लेता है और कहता है बाबा जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं लौटाने के लिए वापस जरूर आऊँगा। फकीर बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा यही एक ठिकाना है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देके आता है। भगवान की मर्जी से उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो खुश होकर के वो लड़का जब शाम को अपने शहर में वापस लौट रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूँगा, आज उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुँचता है, वह उस मंदिर के पास पहुँचता है तो देखता है वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहाँ लोग ही लोग इकट्ठे थे। वह पूछता है क्या हो गया। तब एक आदमी जवाब देता है एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को छांट करके जब वह आगे बढ़ता है तो वही बाबा जिन्होंने उसकी मदद की थी मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगाकर चला गया।
वह समझ नहीं पाता है, क्या करे, भौचक्का सा रह जाता है। तभी भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ। ऐसे भी ये लोग किसी के काम नहीं आते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो और उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो। जब आपको लगता है लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बना के भेज दे। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला जरूर आएगा।